नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर पर, जहाँ पर हम हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था राम भक्ति शाखा को, और आज हम देख रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा को। और जो भी हमारे कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे हम शॉर्ट में। अब ये जो हमारी कृष्ण भक्ति शाखा है, इसके अंदर प्रमुख संप्रदाय हुए हैं, उनको देखेंगे कि कौन कौन से हैं। इसमें 5 प्रमुख संप्रदाय हुए हैं। सबसे पहला संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, जिसको हम बोलते हैं निम्बार्क संप्रदाय भी। और इसके आचार्य कौन थे? निम्बकाचार्य, जिनका जन्म 1114 से 1162 में हुआ था। और जन्म स्थान का क्या था उनका? निम्बापुर। गुरु का नाम था इनके नारद मुनि, और इनका दर्शन था द्वैताद्वैतवाद। दूसरा पर आते हैं रुद्र संप्रदाय। आचार्य हुए हैं वल्लभाचार्य। जन्म है इनका 1478 और मृत्यु है 1530। जन्म स्थान है चंपारण। गुरु का नाम है विष्णु स्वामी, और दर्शन था इनका शुद्धाद्वैतवाद। तीसरा है सखी संप्रदाय, जिसको हरिदासी संप्रदाय भी बोलते हैं, और इसके आचार्य हैं स्वामी हरिदास। जन्म है 1478, मृत्यु है 1578, और स्थान क्या है? वृंदावन। और इनके जो गुरु हैं वो है आस्तीर। चौथा है हमारा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय जो हुआ है, इसके आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म हुआ था 1486 और मृत्यु है 1533। और जन्म स्थान क्या है इनका? नवद्वीप बंगाल में। और इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम है केशव भारती। और इनका जो दर्शन है वो है अचिंत्य भेदाभेदवाद। पांचवा संप्रदाय हुआ है राधा वल्लभ संप्रदाय, और इसके आचार्य है हित हरिवंश। जन्म है 1502 और मृत्यु 1552। और जन्म स्थान है बांधगांव मथुरा में। और गुरु हैं गोपाल भट्ट। ये हमारे क्या हुए हैं? 5 हमारे प्रमुख संप्रदाय हुए हैं। अब हम जो ये 5 संप्रदाय, इन 5 संप्रदायों को एक एक करके देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। अब इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? निम्बकाचार्य का। और निम्बकाचार्य की रचनाएं कौन कौन सी है? वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण सत्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी। उसके बाद 5वें पे आती है प्रपन्न कल्प पल्लवी। दूसरे कवि हुए हैं श्री भट्ट। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक और आदि बाणी। तीसरे हैं हरिव्यास देव, और इनकी रचना है महावाणी। चौथे हैं परशुराम देव, और परशुराम की रचना है परशुराम सागर। दूसरा संप्रदाय हुआ है रुद्र संप्रदाय, जिसको वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं। और इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं सबसे पहली पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मसूत्र भाष्य और अणुभाष्य। और तीसरी है इनकी श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका। चौथे नंबर पे आती है तत्वदीप निबंध। ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। हमने देखी इनकी जो अणुभाष्य है, ये जिसको उत्तर मीमांसा है जो हमारी, ये क्या है? हमारा एक अधूरा ग्रंथ है, जिसको किसने पूरा किया था? इनके ही पुत्र हुए थे वल्लभाचार्य जी के, विठलनाथ, उन्होंने उसको पूरा किया था। अब वल्लभाचार्य जी जो हैं, इनके 84 शिष्य हुए हैं। विठलनाथ जो है इनके 252 शिष्य हुए हैं। अब विठलनाथ ने क्या किया था? 1565 ईस्वी में अपने 4 शिष्य लिए थे, और 4 शिष्य किसके लिए थे? वल्लभाचार्य जी के लिए थे। और इन 8 शिष्यों को मिलाकर इन्होंने अष्टाछाप की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं अष्टाछाप के इन 8 कवियों को कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है कुंभनदास, फिर आते हैं सूरदास, फिर आते हैं परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी,
छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और फिर आते हैं अंत में नंददास। ये क्या है, हमारे 8 जो है अष्टाछाप के कवि हैं। और इन 8 में से भी जो पहले 4 हैं, यानी कि ये हमारे जो 4 हैं, ये 4 किसके हैं, वल्लभाचार्य के हैं। और ये जो नीचे के हमारे क्या हैं, चारों के चारों हैं, ये किसके हैं, विट्ठलनाथ के हमारे शिष्य हैं। इन्हीं को जो है 8 को मिला के अष्टछाप जो है वो बना है हमारा। सबसे पहला नाम आता है कुंभन दास। कुंभन दास के जो है फुटकर पद हैं। दूसरे हैं सूरदास। सूरदास जो हैं इनकी 25 रचनाएं हैं कुल मिलाकर, लेकिन उनमें से जो है ये 3 ही जो है उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे पहली है सूरसागर, दूसरी है सूर सारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। और ये जो तीनों ही रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। तीसरे आते हैं परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र। चौथे नंबर पे आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र, भरमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण और फिर है इनके फुटकल पद। पांचवा नाम आता है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी की रचना है इनके पद, यानी कि गोविंद स्वामी के पद। और उसके बाद आते हैं छठे नंबर पे छीत स्वामी। छीत स्वामी की है पदावली। फिर आते हैं चतुर्भुज दास और इनकी रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और फिर है दान लीला। उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं हमारे नंददास। और नंददास की रचना कौन कौन सी है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सागई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला और फिर अंत में आती है इनकी नाम चिंतामणि माला। ये क्या थे, हमारे जो अष्टाछाप है उसके कवि थे। तीसरा संप्रदाय आता है सखी संप्रदाय। और जो सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्वामी हरिदास का। और ये इनके क्या क्या हैं रचनाएं, सिद्धांत के पद और केलीमाला। दूसरे नाम है जगन्नाथ गोस्वामी और इनकी रचना है अनन्य सेवानिधि। तीसरा नाम आता है बिहारीन दास और इनकी क्या है बिहारीन दास जी की वाणी। चौथे पे आते हैं विट्ठल विपुल और इनके क्या मिलते हैं 40 पद ही मिलते हैं। उसके बाद आते हैं नागरी दास। इनकी 20 साखियाँ, 42 चौबोले, 39 कवित सवैया और 70 पद जो है वो मिलते हैं। उसके बाद आता है छठे नंबर पे नाम सरस दास। और जो है इनके अष्टाचार्यों की वाणी में क्या किया गया है, 66 छंद सम्मिलित किए गए हैं। चौथे नंबर पे नाम आता है गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है राम राय। राम राय की रचना है गौर विनोदिनी, गौर भाष्य, सत्व पंचकम, गोविंद तत्व दीपिका, आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा। ये इनकी क्या है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मदन मोहन सूरदास, रचना सुहृदय वाणी। तीसरा नाम है गदाधर भट्ट और इनके क्या हैं फुटकर पद हैं। चौथे नंबर पे नाम आता है चंद्रगोपाल और चंद्रगोपाल की रचना है चंद्र 84, गौरांग अष्टायाम, अष्टायाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा विरह। ये क्या है, इनकी 5 ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। और इनकी जो हुए हैं संस्कृत भाषा की रचना उनको देखते हैं कौन कौन सी है, श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और अंत में आती है श्री राधा माधवाष्टक। ये इनकी क्या है संस्कृत की रचनाएं हैं। फिर आते हैं माधवदास माधुरी।
और इनकी रचना है केली माधुरी, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी। और इन्होंने क्या किया था, अपनी इन तीनों ही रचनाओं को एक नाम किससे, श्री माधुरी वाणी नाम से एक साथ संकलित कर दिया था। फिर आते हैं भगवत मुदित, और इनकी रचना क्या है, वृंदावन शत। इनकी ये क्या है, अनुवादित रचना है। और जो प्रबोधनंद सरस्वती हुए हैं उनका क्या था, एक संस्कृत ग्रंथ था जिसका नाम था वृंदावन महिमामृत। उसका इन्होंने क्या किया है, ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। पांचवा आता है हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय, और इसके जो है प्रमुख कवियों को देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है हित हरिवंश, और इनकी रचना है हित 84, जो किसमें है, ब्रजभाषा में है। दूसरा क्या है, राधा सुधानिधि, और तीसरा क्या है, यमुनाष्टक, और ये दोनों ही किसमें है, संस्कृत में है। फिर आते हैं हरिराम व्यास, और इनकी रचना है व्यास वाणी, रागमाला, और तीसरी आती है नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। तीसरे नंबर पे नाम आता है चतुर्भुज दास, और इनकी रचना है द्वादश यश, मंगलसार और हितजू को मंगल। उसके बाद नाम आता है ध्रुवदास। इनकी सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं, और कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली है जीव दशा लीला, वेदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सतलीला, ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, वृद्धवावन पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सतलीला, भजन श्रृंगार सतलीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामावली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दान लीला। अंत में आती है इनकी 42 लीला। ये क्या थी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। पांचवें नंबर पे आता है नीही नागरीदास जी, और इनके 3 जो है वो रचनाएं हुई हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहले है सिद्धांत, दोहावली, पदावली, और फिर है रस पदावली। अब देखते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों को। ये क्या है, किसी भी संप्रदाय को नहीं मानते थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि बोलते हैं। और इसमें 2 नाम आते हैं, एक नाम आता है मीराबाई और दूसरा आता है रस खान। तो सबसे पहले मीराबाई हैं, उसकी रचनाओं को देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानु रुसणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, मीराबाई की पदावली, और इसमें क्या है, इनके स्फुट पद हैं। उसके बाद दूसरा नाम किसका आता है, रसखान जी का आता है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब देखते हैं हम जो भक्ति काल है उसके अन्य कवि हुए हैं और उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है गंग या गंगा प्रसाद का, और उनकी रचना है गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवित। ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। दूसरा नाम आता है रहीम,
और इनकी रचना है नगर शोभा। और दूसरी रचना है इनकी बाबरनामा, जिसका क्या किया गया है, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया है। और ये पहले रचना किस में थी, तुर्की भाषा में थी, उसी का इन्होंने क्या कर दिया है, दोबारा से फारसी में अनुवाद कर दिया है। तीसरा नाम आता है नरोत्तम दास, और इनकी रचनाएं देखते हैं, सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, विचारमाला। ये क्या है, इनकी तीनों ही रचनाएं हैं। उसके बाद में हम देखते हैं चौथा नाम, और वो क्या है, बनारसी दास जैन। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, नवरत्न पदावली, नाटक समयसार, बनारसी विलास, नाममाला, अर्धकथानक, कर्म प्रकृति विधान, बनारसी पद्धति, मोक्ष पदी, ध्रुव वेदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या, भाषा सुक्ति और मुक्तावली। ये क्या है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और इसी प्रकार हमारा क्या है, जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसको देखा हमने, और उसके महत्वपूर्ण कवियों को देखा। इसमें जो जो हमारे महत्वपूर्ण संप्रदाय हुआ है, और उस संप्रदाय में हमारे कौन कौन से कवि आए हैं, और उनकी जो भी रचनाएं आई हैं उनको देखा है हमने। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।